नमस्कार दोस्तों, इस समय की बड़ी खबरें लेकर आए हैं मुख्य समाचार, जहां पर एक एक करके जानेंगे दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें। जहां पर जानेंगे राहुल गांधी ने किया है बड़ा वादा, संसद में उठाएंगे मुद्दा। दोस्तों छत्तीसगढ़ में यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा खुलासा किया है, आगे की रणनीति बताई है, चुनाव जीतने का A1 फॉर्मूला सुझाया गया है। वहीं दोस्तों यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, अमेठी के लोगों को आ रही है राहुल गांधी की याद। दोस्तों आपको बताएंगे पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी का शंखनाद। वहीं दोस्तों विपक्षी दलों की बैठक पर सभी की निगाहें, सीटों का होगा बंटवारा। वहीं दोस्तों सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल ने एक के बाद एक और बड़ा खुलासा किया है, जानेंगे दोस्तों सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से हमलावर हुए हैं। इंडिया गठबंधन में कुछ और दल होंगे शामिल, बढ़ेगी दलों की संख्या। दोस्तों यहां पर तमाम इस प्रकार की बड़ी खबरें एक एक करके इसी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि बड़ी खबरें आपसे छूटे नहीं। वहीं दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देगा 2024 में, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें। मध्य प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाले जज का हो चुका तबादला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार पर लगाया था भारी भरकम जुर्माना और यहां पर फटकार भी लगाई थी बीजेपी सरकार को, जिसके बाद अब यहां पर जज का तबादला कर दिया गया है। दोस्तों बताते चलें दोस्तों क्या कुछ मामला था। डैम सैटेलाइट अतिक्रमण पर मध्य प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाले न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी की सेंट्रल बेंच से दिल्ली की मुख्य बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों आपको बताते चलें यहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर भारी जुर्माना लगाया था, फटकार लगाई थी। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली मध्य प्रदेश एनजीटी की सेंट्रल बेंच ने भोपाल में कलियासोत और केरवा बांध स्थल के आसपास अतिक्रमण हटाने में राज्य सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। साथ ही ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया था और इसके एक हफ्ते बाद ही न्यायमूर्ति अग्रवाल का दिल्ली ट्रांसफर हो गया है। दोस्तों फटकार लगाते हुए जस्टिस अग्रवाल ने यह भी कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार की पूरी व्यवस्था अक्षम लगती है, क्योंकि मामले का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुनवाई के दौरान ठीक से बहस करने के बजाय तारीख बढ़ाने की मांग करते रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जज का ट्रांसफर कर दिया गया। दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई। चलिए एक और खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें मध्य प्रदेश में चुनाव नज़दीक आते ही बीजेपी नेताओं के बोल थोड़े नहीं अब यहाँ पर ज़्यादा बिगड़ने लगे हैं। कोई दावा कर रहा है कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ जीत तो बीजेपी की होगी, तो कोई बीजेपी के अलावा किसी और दल को वोट नहीं देने की बात कर रहा है। इनके इन बयानों पर विवाद भी हो रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश में। दरअसल भोपाल के पूर्व मेयर और राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने कुछ दिन पहले मुस्लिम मतदाताओं से कहा था कि आप बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो किसी को वोट ना दें। उनके इस बयान को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। आयोग ने राज्य सरकार से कथित विवादास्पद टिप्पणी की जांच कराने की सिफारिश की है और अगले 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब भी मांगा है। शर्मा के भाषण के इस अंश का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया, जिससे चुनावी राज्य में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में लग गए हैं बीजेपी के नेता। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि प्रदेश इकाई पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी से चुनाव लड़ाने की इच्छुक है और वह इसके लिए जल्द ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक प्रस्ताव भेजेगी। अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को कांग्रेस के लिए नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में लोग बीजेपी का विकल्प खोजेंगे, जो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि वैसे प्रियंका गांधी जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहें लड़ सकती हैं, हम पूरी ताकत लगाकर उन्हें चुनाव जिताएंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि वह वाराणसी से मैदान में उतरें। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वह वर्ष 2019 में लगातार दूसरी बार वाराणसी से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए थे। वहीं उनके 2024 में भी वाराणसी से ही चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। प्रियंका गांधी पीएम मोदी को अच्छा खासी टक्कर दे सकती हैं
और वह काफ़ी लोकप्रिय भी हैं जनता के बीच, इसीलिए इन्हें वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए। ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने दोस्तों बड़ी बात कही है। अजय राय ने आगे कहा कि बस यही संदेश देने की कोशिश है कि पीएम मोदी के सामने कोई मजबूत उम्मीदवार उतरे। ये बड़ी खबर निकल गई दोस्तों। चलिए एक और खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों बीते दिन सत्यपाल मलिक ने बड़े आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, क्योंकि वह सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। दोस्तों अब 2 कमरे के फ्लैट को छोड़कर जहां एक तरफ सत्यपाल मलिक 1 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, क्योंकि वह 55,000 रुपया किराया महीने का नहीं दे पा रहे थे फ्लैट का। उन्होंने कहा कि कई पूर्व राज्यपालों पर सरकार मेहरबानी दिखा चुकी है। वहीं अब सत्यपाल मलिक ने एक और बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों सत्यपाल मलिक ने खुलासा करते हुए बताया कि किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत को गिरफ्तार करके जेल भेजने की पूरी तैयारी में थी सरकार। उसी रात मैंने अमित शाह को फ़ोन करके कहा था कि इनकी गिरफ्तारी रुकवाओ। मैंने वो गिरफ्तारी रुकवाई और राकेश टिकैत की अमित शाह से बात भी करवाई। देख सकते हैं दोस्तों, एक के बाद एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। अगर आप भी उनके समर्थन में हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी 2024 के बाद बनेंगे प्रधानमंत्री। इंडिया की बैठक से पहले कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की लोकप्रियता तो आप सभी जानते ही हैं कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और पीएम मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है। तो दोस्तों इसी बात पे एक लाइक जरूर कीजिएगा। खबर बताते चलें कि लोकसभा 2024 में 1 साल से भी कम का वक्त बाकी है। ऐसे में सभी मुख्य दल तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं दोस्तों इंडिया गठबंधन की 31 और 1 सितंबर को बैठक होने जा रही है मुंबई में। उससे ठीक पहले कांग्रेस नेता ने एक बड़ा यहाँ पर दावा किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी ही अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों राहुल गांधी को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी इसी तरीके की बात कह चुके हैं। और अब उनके सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल के रूप में सामने निकल के आएगी और राहुल गांधी अगले देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय बीजेपी पार्टी लूटने में लगी है दोस्तों, और इसरो के वैज्ञानिकों का कहीं नाम नहीं आ रहा है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि लगातार ये लोग श्रेय खुद लेते हैं, जबकि असली काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। जिस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी वहां हमने बड़े बड़े कारखाने लगाए। हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हर जगह हमने कारखाने बनाकर दिए। ये कांग्रेस की देन है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले पूछते हैं कि हमने 70 सालों में क्या किया, तो कांग्रेस ने आज़ादी के बाद 562 रियासतों को देश में मिलाया। IIT, IIM, एम्स, इसरो, DRDO, ONGC, सेल, ये सब पंडित नेहरू और कांग्रेस की ही देन है। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी बात कही है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। चलिए दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया गठबंधन में कुछ और दल होंगे शामिल। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को लेकर दोस्तों बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि मुंबई में आगामी बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की पूरी उम्मीद है। नीतीश कुमार ने भाजपा के विरोधी दलों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने संभावित दलों के नामों का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन बताया कि सीट बंटवारे जैसे चुनाव संबंधित तौर तरीकों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अभी और भी दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है जो एनडीए को टक्कर देगा और यहां पर बीजेपी के हाथ से सत्ता 2024 में चली जाएगी। देश में एक नया प्रधानमंत्री चुनकर सामने आएगा, वह भी इंडिया गठबंधन से, और बीजेपी की करारी हार होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। दोस्तों यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024, 5 बार के विधायक और प्रधानमंत्री मोदी के सामने 2 बार चुनाव लड़कर चर्चा में आए अजय राय को कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी के झूठे वादों से तंग आकर एक बार फिर राहुल गांधी को याद कर रही है।
पार्टी पूरे दमखम से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। 2024 कांग्रेस का होगा और आने वाले दिनों में हम बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाने की घोषणा के बाद यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार उन्हें घेरने में लग गई हैं। इस बारे में पूछे जाने पर अजय राय ने कहा कि जब व्यक्ति झूठी और ठगने वाली बात करता है तो परेशान होता है। स्मृति ने चुनाव के दौरान कहा था कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी ले जाओ। आज वह अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इतने कम दाम पर वह चीनी तो क्या कुछ भी नहीं उपलब्ध करवा पा रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता स्मृति ईरानी से परेशान है, इसलिए स्मृति ईरानी घबराई हुई हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोगों की मांग है कि राहुल गांधी को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अमेठी की जनता अब राहुल गांधी को याद कर रही है। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है दोस्तों। सीएम भूपेश बघेल ने साधा है बीजेपी पर निशाना। उन्होंने कहा कि लगता है छत्तीसगढ़ में मेरे खिलाफ भाजपा नहीं, ईडी और सीबीआई चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनके कुछ करीबियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का मकसद सिर्फ और सिर्फ उनकी सरकार को बदनाम और अस्थिर करना है, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं। सीएम ने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि ऐसा लगता है प्रदेश में अब उनके खिलाफ बीजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं है, बल्कि ईडी और सीबीआई अब उनकी जगह चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि वह मरने और जेल जाने से नहीं डरते हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार, मुख्यमंत्री के 2 ओएसडी, एक कारोबारी समेत अन्य लोगों के यहाँ छापा मारा था और अब यहाँ पर लगातार चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई एक्टिव हो गए हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर सरकार को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, ईडी और सीबीआई अपने काम में लग जाते हैं, बीजेपी की मदद करने में लग जाते हैं। यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा दावा किया है दोस्तों, देख सकते हैं। अगर आप भी मुख्यमंत्री की बातों के समर्थन में हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को दोस्तों, और राय जरूर बताइए महत्वपूर्ण अपनी कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख के लोगों के मुद्दों को संसद में उठाने का लिया है संकल्प। बीजेपी पर साधा निशाना। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोस्तों राहुल गांधी के विभिन्न राज्यों में दौरे जारी हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे थे, वहां पर आम जनता से मुलाकात की। राहुल गांधी ने सप्ताह भर यहां पर लद्दाख में बिताया। इस दौरान उन्होंने लद्दाख के आम जनता की समस्याएं सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया और संकल्प लिया कि अब वह लद्दाख के लोगों के मुद्दों को संसद में उठाएंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और रोजगार को लेकर केंद्र सरकार के वादे थे वह झूठे निकले हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं लद्दाख के कोने कोने में गया, युवाओं, माताओं, बहनों और गरीब लोगों से बात की। दूसरे नेता हैं जो सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं, मैं आपके मन की बात सुनना चाहता हूं। यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एनडीए की तुलना अमीवा से करते हुए कहा कि बीजेपी नीति इस गठबंधन का कोई निश्चित आकार नहीं है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को घमंडिया और इंडियन मुजाहिदीन बताने पर पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए यहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि एनडीए को घमंडी कहा जाना उचित रहेगा। पूर्व सीएम ने कहा कि वर्तमान एनडीए अमीबा की तरह है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा और 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। इंडिया गठबंधन में राष्ट्रवादी दल हैं जो देश में लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन एनडीए के अधिकतर दलों में गद्दार और ऐसे लोग हैं जो अन्य दलों को तोड़कर सहयोगी के रूप में बीजेपी के साथ हो गए हैं। यहाँ पर दोस्तों पूर्व सीएम ने बड़ी बात कही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए जहां कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के सिद्धांतों के तहत समाजवादी पार्टी को पहले ही समर्थन का ऐलान किया है, वहीं दोस्तों अब इस क्रम में बीजेपी की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वाम दलों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले यानी कि भाकपा माले और माकपा ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को समर्थन देने का फैसला लिया है।
दोस्तों दोनों दलों ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। इस समय की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के है। चलिए दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की दौड़ जैसे जैसे तेज हो रही है, सभी की निगाहें मुंबई में होने वाली विपक्षी गुट इंडिया की बैठक पर टिकी है। दोस्तों इस बैठक में गठबंधन के लोगों का यानी कि चिन्ह का अनावरण होगा और सीट बंटवारे सहित अन्य रणनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श होने की भी उम्मीद है। मुंबई में 26 दलों के विपक्षी गठबंधन के विस्तार और इसमें कुछ और क्षेत्रीय संगठनों यानी कि पार्टियों के शामिल होने की भी चर्चा है, क्योंकि विपक्षी दलों के शीर्ष नेता महाराष्ट्र की राजधानी में 31 अगस्त से शुरू होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए जुटने लगेंगे। ये दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें, बड़ी खबरें थी जो आप तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।